शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में लोग भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी जैसे अनेक विद्याओं को सीखते हैं, परंतु सर्व विद्याओं के दाता त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा आत्मा के भविष्य को जानने व उसे श्रेष्ठ बनाने की बहुत ही अद्भुत व नवीन विधियां सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 मार्च 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि आजकल की दुनिया में विशेष हस्त रेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं व गुण कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, लेकिन परमात्मा हस्त रेखाएं नहीं देखते हैं। हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक, इन द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। तो सब परमात्मा की ये जो भविष्य देखने की विधि है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब के बोल कैसे हैं, मुख से क्या क्या बोलते हैं, नैनों से क्या देखते हैं, किस प्रकार की उनकी दृष्टि है, और मस्तक की मणि जो है आत्मा, उस स्वरूप में कहाँ तक स्थित रहते हैं, इन तीनों चीज़ों से हमारे भाग्य को समझ जाते हैं। जिन बच्चों का भाग्य ऊंचे से ऊंचा है, उनके मुख की जो रेखा है, उनके जो बोल हैं, उनसे अनेक आत्माओं को शिक्षा मिलती हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं, सीखने को मिलता है। उनके नैनों से वो रूहानियत झलकती है, प्यार झलकता है, अपनेपन की फीलिंग्स आती हैं, और उस मस्तक से वो आत्मा रूपी मणि दिखाई देती है। तो परमात्मा ये 3 फेस के जो 3 मुख्य अंग हैं, इनके आधार से हमारे भाग्य को परख लेते हैं। कौन आत्मा कितनी भाग्यवान है, उसके संकल्पों की स्पीड क्या है, कौन सी उसकी स्टेज है, अंदर की स्थिति क्या है। तो हमारे संकल्पों की स्पीड को और हमारे आंतरिक स्थिति की स्टेज को भी परमात्मा देख रहे हैं, उसी से उसके भाग्य का पता चलता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं। वे लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। परमात्मा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं, नैनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं, मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। वास्तव में एक आंतरिक जो हमारी स्थितियां हैं अंदर की, परमात्मा हमारे मस्तक से कितना ये स्मृति स्वरूप है, परमात्मा की याद में कितना रहते हैं, और नैनों में कितना तेज है, जिसको ज्वाला कह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ज्वाला देवी। तो नैनों से वो तेज, अंदर की जो आत्मिक स्थिति का भान है, उसका तेज, उसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं। और मुख की जो मुस्कान है, उस मुस्कान से पता चलता है कि अंदर कितना इसकी प्राप्तियों से संपन्न आत्मा है। तो परमात्मा ये सूक्ष्म रीति से अंदर की स्थिति को, हमारे संकल्पों की स्मृति को, हमारे नैनों की रूहानियत को ज्वाला के रूप में देखते हैं, और हमारी मधुर मुस्कान हमारी आंतरिक प्रसन्नता की स्थिति को देखते हैं। इस तरह से हमारे भाग्य को परख लेते हैं। देहमान वाले, जो देहमान में रहने वाले व्यक्ति हैं, उसका चेहरा बदला हुआ, भयभीत तो नहीं है, पीला तो नहीं हो गया, कोई बात में फंक तो नहीं हो गया, इस तरह से परखते हैं।
कि हमारे सामने आया तो इसका क्या चेहरा कैसा था। तो परमात्मा कह रहा है वो लोग बाहर रूप से चेहरे के देख करके भविष्य बताते हैं, और यहाँ पर परमात्मा आपके आंतरिक स्वरूप को, आंतरिक स्थिति को देख करके आपके भाग्य का वर्णन करते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मस्तक से पता चलता है कि बहुत सोचने वाली आत्माएं होती है ना, उनके चेहरे पर, मस्तक के ऊपर अनेक रेखाएं आ जाती हैं, तनाव दिखाई देता है। परमात्मा कहता है जो स्मृति स्वरूप रहने वाली आत्माएं परमात्मा की याद में रहती हैं, वो अधिक सोचती नहीं, अधिक संकल्प नहीं चलाती, उनके संकल्प बड़े धैर्यवत होते हैं। ऐसे नहीं एक संकल्प से अनेक संकल्पों को जन्म दे दें। आजकल मनुष्य आत्माओं को कोई एक बात दिखाई देती है, उसको सोचने लगता है, सोच सोच करके अनेक मस्तक के ऊपर जो टेंशन पैदा कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे जो स्मृति स्वरूप हैं, मेरी याद में रहते हैं, उनके संकल्प बड़े धैर्यवत होते हैं, वही उठते हैं जो होने वाले हैं जी। बाकी ऐसे वैसे संकल्प करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। कई बार ऐसे होता है कि एक संकल्प उठा तो जैसे संकल्प से संकल्प पैदा होते जाते हैं जी। जैसे परमात्मा एक और अच्छा मिसाल देते हैं, जंगल में कभी आग लगती है ना, तो जब झाड़ टकराते हैं, बांस के झाड़ जब टकराते हैं तो उससे आग पैदा होती है, और वो आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं जो संकल्प है ना, जब उत्पन्न होने लगते किसी के लिए नेगेटिव व्यर्थ इधर उधर के, एक पूरा नहीं होता दूसरा उठना, दूसरा पूरा नहीं तीसरा आ जाता है, तो उससे पता चलता है कितनी एनर्जी इसकी नष्ट हो रही है। तो जो हमारा ऊंचा भाग्य बनना चाहिए, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से हम बहुत ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। एकाग्रचित संकल्प से हम बहुत कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं। परमात्मा कहते हो भाग्य की रेखा के अंदर कमी पड़ जाती है, क्योंकि संकल्पों की गति बहुत तीव्र है। इसलिए संकल्प को बहुत क्वालिटी वाले अच्छे से अच्छे संकल्प उठें, जो काम के हैं वही उठें और दूसरे न उठें। वो तभी हो सकता है जब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है। वह एनर्जी वेस्ट करता है, वह एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए अपने संकल्पों की गति पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी ज्ञान की कोई अच्छी बात का अगर हम मनन करें ना, तो स्पीड बहुत कम होगी, अनेक पॉइंट्स निकलेंगे, बहुत धीमी स्पीड है संकल्पों की। और कोई व्यर्थ बात देख लिया, उसको सोचने लगे तो उस पर तो बहुत बड़ी क्यू लग जाती है, एक के बाद क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते हैं। तो परमात्मा कहता है जो व्यर्थ की गति है ना, उसकी बहुत फास्ट गति होती है, उससे बहुत सारी एनर्जी नष्ट होती है। और जो समर्थ संकल्प हैं, ज्ञान के संकल्प हैं, उसका हम मनन चिंतन करते हैं, उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। मंथन करते हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ को बिलोया जाता है मक्खन निकालने के लिए तो मथते हैं, तो ऐसे अगर ज्ञान का हम मंथन करते हैं ना, तो उससे हमें मक्खन प्राप्त हो जाता है जी। उसकी गहराई में जाते हैं तो अनुभव हमारा बढ़ जाता है। तो परमात्मा कहता है जो ज्ञान के संकल्प हैं बहुत सीमित होंगे, बहुत धैर्यवत होंगे, और जो व्यर्थ संकल्प है उनकी बहुत बड़ी क्यू होगी, वो तुम्हारी एनर्जी को खत्म करेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में परमात्मा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए, व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है, बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं, व विशेष याद के प्रोग्राम्स द्वारा
व विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं, लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। क्योंकि कई बार हम बाबा की मुरलियों को चिंतन में लाते हैं, मनन करते हैं, अच्छे संग में बैठते हैं, कुछ अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई योग के प्रोग्राम आते हैं तो हम योग करते हैं, लेकिन अगर हमारा संकल्प बहुत धैर्यवत नहीं है, स्पीड उसकी कम नहीं है, तो टेम्परेरी टाइम के लिए जैसे कोई इंजेक्शन लगा करके कोई शक्ति भर दी गई, कोई को ग्लूकोज दे करके, लेकिन जब वो पूरे हो गए हो शक्ति तो उसके बाद फिर कमज़ोर का कमज़ोर। ऐसे ही परमात्मा कहता है समय पर समय जो प्रोग्राम दिए जाते हैं योग के, क्लासेस के मिलते हैं तो उमंग उत्साह थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन संकल्पों पर अगर उसका ब्रेक नहीं है, संकल्प उसके स्पीड में चलते रहते हैं, तो कभी न कभी वो कमजोरी फिर से वो अटैक कर देती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना, अगर हमारे संकल्प बड़े शक्तिशाली हैं तो संकल्प की शक्ति के आधार से हम बहुत अच्छी तरह से माया जीत विजयी बन करके रह सकते हैं। और नहीं तो जब तक हमको कोई प्रोग्राम मिलेगा, जब तक कोई पुरुषार्थ की पॉइंट्स मिलेंगी, उसके आधार से थोड़े समय के लिए शक्ति आएगी और फिर कमजोरी आ जाएगी। जी, इसलिए परमात्मा ने कहा कि संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज ना हो जिससे फल ना निकले। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ न हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल। बांस का जंगल जैसे एक के बाद एक उत्पन्न होता रहता है जी, उसको लगाना नहीं पड़ता है, एक बांस लगा दिया तो उसके बाद बांस का जंगल बन जाता है। ऐसे ही संकल्पों का जंगल बन जाता है अंदर अंदर, एक के बाद एक के बाद संकल्प आते रहते। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्पों पर बहुत ध्यान दो, इनको बहुत क्वालिटी वाला, बहुत अच्छा बनाओ। जो अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हैं वो अपने आप में सीमित हैं, उनका विस्तार होता ही नहीं है जी। और जब व्यर्थ संकल्प है तो जैसे खाली बीज अगर खाली है तो ढेर लग जाता है, और बीज अगर भरा हुआ है तो उसका वजन कितना होता है। तो परमात्मा कहता है इस बीज के अंदर शक्ति भरी हुई हो, जो बोलो जो सोचो उसमें कुछ न कुछ फल निकलने वाला हो। ऐसे नहीं जो सोच रहे हैं कुछ प्राप्ति नहीं है, कुछ उसका अर्थ नहीं है, चिंतन चल रहा है, तो परमात्मा कहता है खाली बीज है। और खाली बीज से क्या प्राप्ति होगी, हल्का ही रहेगा, और उसे अगर कोई बीज बो भी दे तो कोई फल नहीं निकलेगा, पौधा नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं अपने संकल्पों पर पहरा चाहिए, अटेंशन चाहिए। किसी भी प्रकार का जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है, उस संकल्प के उत्पन्न होने के पीछे क्या मतलब है, क्या उससे हमें प्राप्ति होने वाली है। अगर मैं सोच रहा हूँ तो क्या सोच रहा हूँ जी। जब हम इतना अटेंशन देते हैं ना तो हमारे संकल्प बड़े अच्छे और क्वालिटी के होते हैं और बहुत सीमित होते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस मर्जीवे जन्म का खजाना कहो व विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है। इसलिए संकल्प को परखना, संकल्प को समझना, ये बहुत बड़ी एक शक्ति हमारे पास है। इसी से ही हमारी जीवन परिवर्तन हो सकती है। यही एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं तो हमारा ऊंचे से ऊंचा अपने आप भाग्य बन रहा है। जितना भी हमारे जीवन में परिवर्तन आया, पहला संकल्प दिया आप एक आत्मा हो। तो परमात्मा हम सबको श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहने की श्रीमत दे रहे हैं। इस संकल्पों पर बहुत अटेंशन दो। ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं, जैसा आया वैसा सोच रहे हैं। संकल्प को अगर परिवर्तन करना है तो संकल्प बहुत क्वालिटी का, बहुत शक्तिशाली चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्पों के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे।
सिद्धि स्वरूप बनने की बड़ी अच्छी एक विधि है ये, कि जो संकल्प हो वही संकल्प चले जो होने वाला है। जी। जब ड्रामा कल्याणकारी और निश्चित बना हुआ है तो हम अपना संकल्प चला चला करके सोच सोच करके उसको व्यर्थ की तरफ क्यों ले जाएं। बिल्कुल। इसलिए अगर संकल्प हमारे शक्तिशाली हैं तो वही संकल्प उठे जो होने वाला है। तो परमात्मा कहता है वो संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, जो आप सोचोगे वही होने लगेगा। तो ऐसी सिद्धि स्वरूप अगर बनना है तो संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है। अगर संकल्प हमारे बहुत धैर्यवत हैं, वही संकल्प उठते हैं जो हमें और दूसरों को फायदा देने वाले, जी। तो हमारे सिद्ध होंगे और हम सिद्धि स्वरूप बन जाए। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे, मुख से सदैव महावाक्य बोलो। महावाक्य गिनती के होते हैं। संकल्प के बाद फिर बोल है। जी। 3 ही शक्तियां आत्मा की हैं, संकल्प, बोल और कर्म। जी। अगर इन तीनों पर हमारा अटेंशन है, संकल्प पर धैर्यवत बनाया, जिसके संकल्प बहुत कम है, कंट्रोल में है, उसके बोल अपने आप मधुर हो जाएंगे। बिल्कुल। जो बहुत सोचता है ना, बोलता भी बहुत है, फिर अंदर अंदर चलेगा, मुख से निकलता जाएगा। तो बोल अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा, डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं बोल में मधुरता आ जाए, बोल वही निकले जो दूसरी आत्माओं की कल्याण के लिए हों, उसको उन्नति के लिए हों, लेकिन श्राप कर देने वाले ना हों। संकल्पों पर जितना ध्यान है उतना बोल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर व महारथी की। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि यह महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के 2 बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं, तो आप महारथी महावीर देव आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो। सदा संकल्प और बोल से आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो, अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे एक एक वाक्य अगर सिद्ध हो रहे हैं, हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, तो इस सोमान में रह करके ही हम बोलें कि हम देव आत्माएं हैं, हम महान आत्माएं हैं, हमारे बोल महावाक्य हैं, और अगर हम इसको बोल देंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसे बोल ना हो जो उस आत्मा का भला होने की बजाय नुकसान हो जाए। जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आपके संकल्प बड़े अच्छे से अच्छे हों, और बोल जो बोलो दूसरी आत्माओं के लिए सुनने की वो चातक हों। ये मेरे लिए कुछ तो बोले, 2 शब्द भी बोले, मेरे लिए वरदान हो जाएगा। आज तक देखो हम सभी बड़ों के पास जाते हैं तो क्या सोचते हैं, कोई 1-2 शब्द आशीर्वचन के इनके मुख से हम सुने। जी। अगर वो नहीं बोलते हैं तो हम बुलवाना चाहते हैं, दादी कुछ बोलो, कुछ तो कहो मेरे लिए। तो उनके जो बोल हैं आज महावाक्य बन गए, हम सुनना चाहते हैं। ऐसे ही हम भी अपने बोल पर इतना ध्यान दें कि अगर मेरे सामने कोई आत्मा आती है तो क्या मेरे मुख से ऐसे बोल निकलते हैं जो उस आत्मा का भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसके लिए वो वरदान बन जाए। तो परमात्मा कहते हैं आप सब महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, भक्तों की इष्ट आत्माएं हो। आपके संकल्प बड़े शक्तिशाली अच्छे होने चाहिए और बोल वरदानी होने चाहिए, महावाक्य होने चाहिए। तो सब परमात्मा कहते हैं कि 3 शब्द सदा याद रखो। 1 सदा बैलेंस रखना है, दूसरा सदा ब्लिसफुल रहना है, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना है। सेवा और स्व की सेवा दोनों का सदा बैलेंस। बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं। आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। आपका हर कर्म कला हो जाएगा। 16 कला संपूर्ण बनने की कितनी सुंदर विधि परमात्मा हम सबको सुना रहे हैं। जी। बैलेंस, वैसे भी कोई भी बैलेंस जब बना लेता है, शरीर में भी कोई बैलेंस बना लेता है तो बहुत अच्छी कलाएं करता है। जो नट लोग होते हैं ना, बैलेंस के आधार से बहुत कमाई करते हैं। जी। एक तार पर चल के दिखा देंगे, एक रस्सी पर चल के दिखा देंगे,
बहुत अच्छी तरह शरीर का बैलेंस बना लेते हैं। परमात्मा कहते हैं उस शरीर के बैलेंस से कितनी कमाई कर रहे हैं। और अगर आपकी बुद्धि का बैलेंस हो जाए, बुद्धि हलचल में ना आए, कई बार हम सेवाओं में इतना बिजी हो जाते हैं जो अपने लिए समय नहीं देते, और कोई हैं जो स्व के लिए इतना समय देते हैं जो सेवाओं के लिए फुर्सत नहीं होती। बैलेंस दोनों का, जो स्व और सेवा का बैलेंस रखते हैं, सबके बीच में रहते हुए जो न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखते हैं, जो कर्म में योग का बैलेंस रखते हैं, वो ब्लिसफुल बन जाते, बहुत आनंदमय उनकी जीवन हो जाती है जी। और उनको सबकी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं। तो परमात्मा कहता है 3 शब्द याद रखो, एक बैलेंस, दूसरा ब्लिसफुल लाइफ, बहुत आनंदमय जीवन, और तीसरा ब्लेसिंग सबको सबके मिले और मेरे द्वारा जो वाक्य महावाक्य निकले वो सबके लिए ब्लेसिंग्स हो जाएं। जी। तो परमात्मा कहते हैं ये अगर तीनों शब्द आपके ध्यान पर रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से, कई बार हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में कोई आत्माएं इतना नशे में आ जाती हैं, इतने उमंग में आ जाती हैं, जो हर बात का बैलेंस जो होना चाहिए वो टूट जाता है। और जब बैलेंस टूटता है, अति किसी चीज़ की सदा नुकसान करती है। अगर मान लो कोई एकदम पुरुषार्थ में लग जाता है, बैठ गया मुझे तो योग ही करना है जी। खाना पीना छोड़ दिया, सेवाएं छोड़ दी, मुझे तो योग करना। बाबा ने कहा ना योग एक बहुत मुख्य सब्जेक्ट है। जी। ठीक है, योग मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन परमात्मा ने इसमें भी बैलेंस सिखाया है। योग करो, लेकिन ऐसा नहीं बैठ जाओ योग में जो शरीर एकदम जाम हो जाए, जो आप दूसरी सेवाएं सब छोड़ दो, सबसे ऐसे लगे पता नहीं इसको क्या हो गया। जी। इससे ब्रेन में भी कई प्रकार का नुकसान हो जाता है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इसका भी बैलेंस चाहिए। परमार्थ और व्यवहार, इसका बैलेंस ये हमें सीखना चाहिए कि हम परिवार में रहें, व्यवहार निभाएं, लेकिन इतना व्यवहार में न फंस जाएं जो हमारे को अपनी उन्नति के लिए, परमार्थ के लिए, बाबा की परमात्मा की सेवा के लिए समय न मिले। जी। और इतना कई लोग सेवा में लग जाते हैं, इतना परमार्थ करते हैं जो परिवार व्यवहार सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए हम सबको परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, शरीर का भी संतुलन अच्छा रखना है, मन का भी संतुलन अच्छा रखना है, कार्य व्यवहार का भी संतुलन रखना है, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। जी। तो बैलेंस से अगर चलेंगे तो कभी भी टकराव नहीं होंगे, कभी भी लोग परेशान हमसे नहीं होंगे, बहुत ब्लिसफुल जीवन रहेगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि संकल्प और वाणी की शक्ति का महत्व क्या है और कैसे हम इन दोनों शक्तियों से सदा सफलता मूर्त बन सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं, उनके संकल्प सदा धैर्यवत होते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का बोझ व प्रेशर अनुभव नहीं होता। परमात्मा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना है संकल्प, अतः हमारे संकल्प सदा शक्तिशाली और समर्थ होने चाहिए। परमात्मा ने कहा कि महारथी अर्थात जिनके हर बोल महावाक्य हो और जिनकी बुद्धि का हर संकल्प शक्तिशाली और सिद्धि स्वरूप हो। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सदा स्मृति स्वरूप रहने से मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी, अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे, रूहानी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, शक्ति स्वरूपता अनुभव कर सकेंगे। 3 शब्द सदा याद रखो: बैलेंस रखना है, ब्लिसफुल रहना है और सर्व को ब्लेसिंग देना है। कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, मुख द्वारा अमृत वाणी ही निकले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।